सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल रहे हैं थोड़ा एक छोटी सी सिटी राइड पे। मुझे बाइक पे कुछ थोड़ा बहुत काम करवाना है, बट आई वांट टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली शो हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इज़ इट टू राइड अ निंजा 1000 इन द सिटी, राइट। सो मैं अपना अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस इसके साथ आपको शेयर करूँगा एंड या दैट्स हाउ विल रूल। सो बाइक को थोड़ा पहले ऑन करते हैं। थोड़ा लॉन्ग स्टार्ट लिया, बैटरी अभी भी हल्की हल्की लो है, थोड़ी चलेगी तो उसके बाद मज़ा आएगा। कूल। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा अबाउट 3 और 4 थिंग्स। वन इज़ हाउ इज़ द राइड हाइट, इज़ द राइड हाइट comfortable for someone of my height? I am 5 feet 7 inches. So is it comfortable to maneuver in the city? Second is how does the engine feel in terms of heat management, in terms of vibrations, noise, etc. उसकी भी बात करेंगे। एंड उसके अलावा अबाउट द ergonomics एंड द सस्पेंशन। तो ये 3-4 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला टेस्ट तो ये होगा कि एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी टाइट पार्किंग स्पेस दैट वी हैव हियर। यहाँ पे मेरी एक और मोटरसाइकिल खड़ी है, ये किसी और की है, बट देर इज़ अ वेरी लिमिटेड स्पेस हियर अवेलेबल टू टेक आउट द मोटरसाइकिल। सो फर्स्ट इज़ यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे कैसे एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। एंड देन यहाँ से मुझको बाइक लेके जानी है यहाँ पे। So this itself is a very thin passage. So let's see how it does, how easily or how difficult it is to take out the motorcycle from here. So मैं इसको अभी भी वार्म अप होने दूंगा। इंजन टेम्परेचर यूजुअली मुझे कहा गया है कि जब 55 to 56 डिग्रीज़ होता है उसके बाद में यू कैन स्टार्ट राइडिंग, तब तक इसको कोल्ड स्टार्ट होने देना चाहिए। स्टैंड ऊपर, आई एम पुलिंग द बाइक बैक। इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई वोंट डिनाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट। बाइक इतनी हैवी नहीं है, मतलब है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे विगल रूम बहुत ज़्यादा कम है। यस यस, बस अब हो गया। तो यहाँ से तो मैं इसको आराम से निकाल पाया। एंड अब इसके ऊपर बैठ जाते हैं भाई। ओके, सो नाउ द टेम्परेचर इज़ 57 डिग्रीज़। अरे यार, स्टैंड नहीं लगाया मैंने, निकाला, ठीक है। एनीवे, सो नाउ द टेम्परेचर इज़ 57 डिग्रीज़, सो वी कैन स्टार्ट राइडिंग। ओके, हाँ निकल जाएगा। ऑलराइट, तो अब मिरर्स खोल लेते हैं। ओके, टाइम टू गो, टाइम टू हिट द रोड। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बाइक जस्ट चालू की और बाइक बाहर निकाली एंड हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, ये हमेशा होता है। हमेशा जब भी मैं बाइक बाहर निकालता हूँ बारिश शुरू हो ही जाती है। आई डोंट नो हाउ गॉड डज इट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हॉर्न नहीं काम कर रहा, तो आई एम एक्चुअली गोइंग टू गेट दैट थिंग फिक्स्ड फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ अ सेफ्टी कंसर्न इन आवर कंट्री। जैसे कि अभी ये साइकिल वाले भैया आ रहे हैं, इसको पता नहीं है मैं यहाँ से आ रहा हूँ, बट एनीवे। अरे यार, स्टार्टिंग से मेरे को बारिश लग रही है। से अपन ले लेंगे राइट। ओके,
ओके राइट। सो ये रास्तों पर काफ़ी सारे अंडुलेशंस है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन डन बाय पेवर ब्लॉक्स, बट उसके ऊपर से भी ना जो बाइक का जो कंपोजर है, रियर सस्पेंशन का जो कंपोजर है, फ्रंट सस्पेंशन का जो कंपोजर है, इट कीप्स द बाइक मोर और लेस फ्लैट, सो यू डोंट फील द जर्क्स इन योर बैक और जर्क्स इन योर ओवरऑल बॉडी इन जनरल, विच इज़ गुड। सेकेंड है कि इसका जिस हिसाब से गियरिंग किया हुआ है, द गियरिंग इज़ ऑल्सो वेरी नाइसली डन। थोड़ा सा शॉर्ट गियरिंग है, जिस कारण से क्या होता है कि यू कैन ईजिली राइड इट इन द सिटी विदाउट फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बट आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस मोर ऑन द गो एज वी स्टार्ट, राइट। सो अभी तो हमको यहाँ से भी सीधा ही निकलना है। बारिश थोड़ी कम हो जाए यार, मिले नहीं बारिश, बस लेंस क्लीन कर लेता है। एनीवे या सो स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से भी आई एम नॉट दैट वरिड इन टर्म्स ऑफ द, क्या कर रहे हो भाई, फ़ोन पे बात कर रहे हो यार, इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी ईजीली निकल जाती है बिना, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे कोई स्पीड ब्रेकर नीचे से टच हुआ है, एटलीस्ट अभी तक इन द 2000 किलोमीटर्स दैट आई हैव रिडन द बाइक सो फार। हाँ, आई हैव टू गो स्लो ओवर देम, आई कांट गो फास्ट ओवर देम ऑफ कोर्स। This bike is not meant to go fast over speed breakers. However, you can do it sometimes if you want to do so, and if the speed breaker is made well, smooth speed breaker हो, harsh कोई speed breaker रहा तो उसके ऊपर से हम इतना fast नहीं लेके जा पाएंगे। ओके रुक जाओ भाई। ओके सिटी में आई ट्राई टू कीप इट इन द फर्स्ट गियर, वरना सेकेंड गियर में क्या होता है ना, आई हैव टू डू फ्रीक्वेंट सेकेंड एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट गियर पे विथ वेरी माइल्ड थ्रॉटल इट इज़ एबल टू यू नो कैरी वेरी लो स्पीड्स। यहाँ पे मुझे सिर्फ क्लच इन करना पड़ रहा है इसको, बट उसके अलावा आई डोंट यूज़ द क्लच मोर ऑफ्टन। या सो नाउ आई होप आपको मेरा आवाज़ अच्छे से आ रहा हो एंड ये अच्छे से शूट हो रहा हो। मेहनत लगती है यार सब करने में काफ़ी। ये रास्ता बन गया यार फाइनली। हाँ इधर ही है बाइक स्टार ग्लोबल, घुमा लेता हूँ बाइक। सो जैसे कि अभी आपने देखा, यूटर्न लेने में भी मुझको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यूटर्न भी मैं आराम से ले सकता हूँ इसमें, वरना मैंने CB 650 चलाई थी एक बार, उसमें मुझे यूटर्न लेने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था। एनीवे आई हैव टू गेट डाउन हियर, इसके बाद में मैं अपना शूट कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, सो फिर से हम आ गए अपने बाइक पे। बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही है। यहाँ पे एक्चुअली मैं हॉर्न देखने के लिए आया था, बट इसके लिए मुझे कोई हॉर्न एकदम से मिला नहीं, सो मैं थोड़ा आगे ट्राई करूँगा। लोग बोल रहे थे कि यहाँ ही यहीं पर आगे कहीं तो भी एक स्पेयर पार्ट की शॉप है, सो लेट्स सी। फेम ड्राइव, एक काम करता हूँ, मिलन सप्पी के पास ही ले लेता हूँ, वहाँ पे मोस्टली हॉर्न मिल जाएगा अपने को। ऑलराइट, यहाँ से अभी ले लेते हैं अपन लेफ़्ट।
यार यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बट एनीवे यहाँ पे एटलीस्ट आपको समझ जाएगा कि हाउ द बाइक परफॉर्म्स इन ट्रैफिक। यहाँ पे मैं एटलीस्ट एक काम करूँगा कि आई क्लोज द मिरर्स, बिकॉज ये मिरर्स काफ़ी वाइड है। इफ़ यू वांट टू फिल्टर थ्रू ट्रैफिक, आई थिंक मिरर्स क्लोज करके चलना थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज कहीं किसी गाड़ी को टच हो सकता है मिरर आपका। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग। ट्रैफिक तो अच्छा खासा है, साला मेरे पास हॉर्न नहीं है तो आई कांट जस्ट टेल पीपल टू मूव ऑफ, मूव अवे, थोड़ा आगे बढ़े। तो इसमें भी बीच में गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। से ओके, राइट। या इट्स नॉट दैट बैड टू फिल्टर थ्रू ट्रैफिक। वेट एकदम से आपको बाइक का फील नहीं होता है। इवन विथ माई हाइट आई एम एबल टू मोर देन टिपटो ऑन बोथ द साइड्स। मतलब मेरा बॉल जॉइंट जो है दोनों साइड के पैर का, वो नीचे मैं ईज़िली टच कर सकता हूँ, एज यू कैन सी। सो सीट हाइट के हिसाब से भी इट इज़ मोर और लेस कम्फर्टेबल फॉर समवन ऑफ माई हाइट। या तो 5'6", 5'5" के भी होंगे तो भी आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज बाय जस्ट पुटिंग वन लेग ऑन ईदर साइड, या तो लेफ्ट या तो राइट, कोई एक पैर नीचे रख लो एंड यू आर मोर देन, आई मीन दैट्स मोर देन रिक्वायर्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल एक्चुअली। वेट मैनेजमेंट, वेट तो थोड़ा है, देखो मैं ना नहीं कहूँगा, बट it is not so heavy that you can't manage or you can't control the weight of the bike. रेन जैकेट पहन लिया मैंने, बिकॉज साला बारिश है मुंबई की जो रुकने का नाम नहीं लेती है। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, चलो यार राइट स्टार्ट कर दो प्लीज़। से अपन थोड़ा सा आगे जाके राइट पे रुकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से अभी अपने को बेसिकली नीचे की तरफ जाना है। नीचे एक बाइक का पार्ट्स का अच्छा मार्केट है, सो मुझे वहाँ जाना है। सो आई हैव टू गो फ्रॉम डाउन हियर। ओके, अब यहाँ पे भी थोड़े गंदे रास्ते हैं, बट मोर और लेस नथिंग, यू फील नथिंग। नीचे सस्पेंशन, the rear suspension does such a brilliant job so that it keeps you in utmost comfort. यहाँ से अपने को जाना है राइट में, ये इधर है बाइक का शॉप, इधर जाता है। यहाँ पे तो अपने को हॉर्न मिल ही जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट में लगा था। इधर देखता है हॉर्न मिलता है कि नहीं। हॉर्न ख़रीद लिया यहाँ से रूट्स का, 340 रुपीज़ का हॉर्न है। एंड नाउ let's go to the workshop to get this installed.
यार अपने को भी यूटर्न लेना है यहाँ से, देखते हैं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। वरना सीधा चला के आई टेक अ यूटर्न फ्रॉम देयर एंड आई जॉइन द फ्लाईओवर दैट वे। भाई यूटर्न है यहाँ से है? भाई थोड़ा आगे। यूटर्न है, ठीक है। पुलिस वाले अंकल ने बोल दिया यूटर्न तो है यहाँ से, सो निकलते हैं। एक सेकंड भाई, चलो गुड, यूटर्न मिल गया। अगले साइड पे ट्रैफिक देखो यार कितना है, गंदा ट्रैफिक है एकदम। अभी मिरर्स खोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज हाईवे टच करेंगे तो आसपास इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होगी। हाय गॉड क्या ट्रैफिक है। हाईवे पर भी ट्रैफिक ही है यार। से साइड में जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, धीरे धीरे धीरे, यस ओके। एंड इंजन बंद। सो जैसे भी आपने देखा, ट्रैफिक में फ़िल्टर करना, मैन्यूवर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इस मोटरसाइकिल पे। यू कैन ईजीली डू इट। ओके, टाइम टू गो। Okay. बाइक को करते हैं बंद। सो अब आते हैं इंजन के हीट पे, राइट। इंजन हीट अभी जैसे आप देख रहे हो कि बाहर का टेम्परेचर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ 25 डिग्रीज़ एंड इंजन का टेम्परेचर इज़ 92 डिग्रीज़। सो एट दिस पॉइंट इन माई राइडिंग मुझे सिटी के अंदर ऐसे एकदम से पैरों पे हीट फील नहीं हो रही है। हाँ, हल्का सा गर्म है। आई मीन आई कैन सेंस दैट द इंजन इज़ हॉट, बट at the same time I would not say that it is discomforting. It is very much comfortable. All right, so that way this motorcycle is more or less comfortable in traffic. हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अटक गए ना, तब जाके आपको इंजन की हीट का अंदाज़ा भी होगा, आपको फील भी होगा, और आपको पैरों पे बहुत ज़्यादा हीट लगती है, प्लस हीट यहाँ से भी ऊपर काफ़ी आती है। सो योर फेस, योर बॉडी ऑल्सो गेट्स द हीट इफ़ यू आर स्टक इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। बट ऑन दिस मोटरसाइकिल आई पर्सनली फील दैट
यू शुड बी ऑन सच रोड्स जहाँ पे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना फंसो, लाइक गुड हाईवेज़, लॉन्ग टूरिंग करने के लिए। सिटी के अंदर ये बाइक एकदम से चलाने के लिए है नहीं। The next thing that I want to talk about is the clutch. The clutch of this motorcycle also is not that heavy. आप इसको easily city में use कर सकते हो without any what do you call strain on your fingers or your hand, on your arm, right? So वो भी सही है। एंड अगर आपके पास ऐसे हाईवेज़ है देन यू कैन जस्ट यूज़ द क्विक शिफ्टर, जैसे मैंने अभी देखो 3rd से 4th पे डाल दी बाइक विदाउट यूजिंग द क्लच, राइट। अभी मैं 4th से 5th में डालने का ट्राई करता हूँ, सी एज स्मूथ एज दैट विदाउट यूजिंग द क्लच। सो अगर आपके पास थोड़े फ्री फ्लोइंग रोड्स हो लाइक दिस, आज क्योंकि छुट्टी है इसलिए फ्री फ्लोइंग है, वरना तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, बट अगर आपके पास ऐसे फ्री फ्लोइंग रोड्स हो देन यू कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ द क्विक शिफ्टर टू डू द गियर शिफ्ट्स एंड टेक दैट लोड ऑफ योर हैंड ऑफ शिफ्टिंग, of pressing the clutch. Now I'm on the 6th gear and I'm maintaining a speed of 65 kmph and 62 to 65 kmph and बाइक थोड़ी सी भी जर्क नहीं दे रही या ऐसे ज़रा भी नहीं लग रहा कि यार मैं गलत गियर में हूँ या इंजन जडर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आई एम एबल टू ईजिली मैन्यूवर, एज यू कैन सी सिंगल हैंडेडली आई कैन जस्ट टेक अ लेफ्ट और टेक अ राइट wherever I want to go, change the lanes and then go back to the lane where I want to go. Very easy. So this is something that I really like about this engine and this motorcycle, that it makes you feel so comfortable, right? It makes you feel so comfortable कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बहुत बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हो। And when you need the power, you have that power handy on tap. See, even on 6th gear from 55 kmph to 80, it just took a couple of seconds, right? So that is the performance on hand that you get with this motorcycle, and I personally can't find any complaining points about the engine and the gearbox and the suspension of this motorcycle. For the category of the motorcycle that this is, the suspension is quite supple. I mean, more or less I'll say that for most of the times the ride is basically flat. आपको कभी भी ऐसे झटके नहीं लगते, आपको कभी भी ऐसे जर्क्स नहीं लगते ऑन योर बैक, एंड द सस्पेंशन इज़ वेरी सटल। एंड इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट मोर स्टिफर, इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट सॉफ्टर टू सूट योर राइडिंग स्टाइल एंड टू सूट योर योर हेल्थ। आपकी बैक में अगर ज़्यादा पेन हो एंड इफ़ यू वांट द बाइक टू बी अ बिट सॉफ्ट, यू कैन डू दैट। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, इफ़ यू वांट टू डू ट्रैक्स विद दिस मोटरसाइकिल, you can make it stiffer. And that's not just limited to the rear suspension, the front suspension is also adjustable. अभी भी मैं 6th gear पे ही हूँ, without any fuss. I'm just able to easily go ahead and take this road without any tension. और ये रोड की क्वालिटी आपको पता ही है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की क्वालिटी कैसी है, उस पर भी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इतने झटके नहीं लग रहे हैं। इट इज़ मोर और लेस फ्लैट, सो दैट इज़ अ कमेंडेबल थिंग दैट कावासाकी हैज़ डन और हैज़ अचीव्ड विद दिस सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। बारिश थोड़ी ज़ोर से शुरू हो चुकी है अब मैंने नीचे तो कोई रेन गियर पहना है नहीं, तो पैंट तो गीला होने वाला है मेरा आज, बट इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडिंग इन द रेन्स। सीमलेसली अभी मैं 6th gear से 3rd gear पे आ गया, एंड ऑनेस्टली आई डेंट फील एनी स्ट्रेन। यहाँ से अब मुझको देखना है यार कि यही टर्न है क्या, मिलता है गोरे, पता नहीं, आई डोंट नो। जोगेश्वरी मेट्रो के बाद का एक टर्न है, तो मेट्रो स्टेशन कब आएगा वो देखना पड़ेगा यहाँ पे, बट एनीवे राइडिंग पे फोकस करते हैं। सो एज यू कैन सी वीविंग थ्रू ट्रैफिक, नॉट दैट बैड। SV रोड आगे से लेफ़्ट बता रहा है, तो मोस्टली मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा आगे से,
कहीं ना कहीं से। तो जोगेश्वरी है। थिंक ये फ्लाईओवर अपने को लेना पड़ेगा। दिस इज जोगेश्वरी की, टू टेक अ टर्न फ्रॉम गोरेगांव। या नीचे से चल के देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो फ्रॉम डाउन। ऊपर भी काफ़ी ट्रैफिक ही लग रहा है मुझको तो। यहीं से अपने को शायद लेफ़्ट लेना है। फक बहन चोद। चलो भाई, निकलो 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 निकलो। भाई ज़ोरदार बारिश आई है अभी, गंदी वाली बारिश आई है। हो गया, चड्डी गीली हो गई है अपनी। पैंट में पानी आ गया है। नीचे का भी रेन गियर पहन ही लेना चाहिए था यार, मैंने बेफालतू का छोड़ दिया। एनीवे, अभी यहाँ से भी अब आप देखोगे तो काफ़ी कम जगह है बाइक निकालने के लिए, बट फिर भी आराम से विदाउट एनी टेंशन अपन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा आपको स्किल ज़रूरी होगा निकालने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट टू मैन्यूवर द बाइक फ्रॉम हियर। यहाँ पे अभी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक लाइव वायर है। ये क्या है? मैं नहीं निकलूँगा यहाँ से, मुझे कोई शौक़ नहीं है शौक़ लेने में। ओके ठीक है। अब यहाँ से मुझको मैप लगाना पड़ेगा टू चेक के कैसे जाया जा सकता है इसके वर्कशॉप पे, काइफिन के वर्कशॉप पे। सो आई विल प्रॉब्ली टेक अ राइट और आई थिंक आई हैव टू गो स्ट्रेट, आई डोंट नो। आगे साइड पे लगा देता हूँ मैं बाइक यहाँ पे। या यहाँ पे रुक के मैप एक बार लगा लेते हैं। ओके सो अभी अपन ने मैप लगा लिया है। होप ये स्क्रीन वापस से बंद ना हो जाए। बंद हो जाती है तो मुझे उसको फिर रिस्टार्ट करके वापस से पासवर्ड डालना पड़ता है। दैट इज़ बैड।
Okay. So again, weaving through traffic, no problem. Okay. Now I have to go straight. भाई कोई बड़े खड्डे ना हो यहाँ पे. Okay. ऐसे भी अपने को यहाँ से एक लेफ़्ट लेके फिर राइट लेना है. So let's do that. Neutral. Putting the bike in neutral is never a problem. That is also one thing that I'll have to admit. बहुत आसानी से मैं इसको न्यूट्रल पर डाल देता हूँ. मुझे 2-3 बार फॉल्स न्यूट्रल नहीं पड़ता मुझको. आराम से न्यूट्रल पे बाइक चला जाती है. यहाँ से अपने को लेना है लेफ़्ट. एंड या सो गाइज़ अभी मैं बहुत करीब आ गया हूँ अपने जहाँ पे वर्कशॉप में मुझे बाइक देनी है फॉर द माइनर वर्क दैट आई हैव टू डू. सो यही था मेरा आज का व्लॉग. आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ टू राइड अ निंजा 1000 इन द सिटी, राइट. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. इसमें अगर आपको कुछ और भी जानना हो इस बाइक के बारे में या हाउ इट इज़ इन द ट्रैफिक, अगर आपको कुछ और जानना हो देन प्लीज़ रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू देयर, राइट. यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है शायद. बारिश में राइड करने का मज़ा तो आता है, बस गीला हो जाता है तो मुझे उसकी चीज़ का इरिटेशन होता है. हॉर्न नहीं है यार, हॉर्न लगा देता हूँ बस. लोगों को भी इरिटेट होता होगा रेव क्यों कर रहा है लड़का. वैसे ही स्पोर्ट्स बाइक की थोड़ी सी पर्सनालिटी लोगों को लगती है कि बैड बॉयज़ ही चलाते हैं. ओह फक, मैं पीछे से तो नहीं आ गया. नहीं, सही है. ओके गाइस, सो आई विल क्लोज द व्लॉग हियर. आई थिंक आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. पहली बार मेरा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से बाइक कहीं पर टच हुई, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ माय स्टुपिडिटी. कूल. ऑलराइट, सी यू folks, हैव अ गुड वन. बाय बाय.